शुरुआत अफगान सरकार ने तालिबान के आगे टेकी घुटने। एयरपोर्ट के गेट पर धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के बाहर गोलियां जगह से हमला हुआ, सुसाइड बॉम्बर आया और इतने बड़े पैमाने पे लोग हताहत हुए। अभी नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस अफगानिस्तान की कहानी में जो कभी अपने ज्ञान, कला और धर्म के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था और एक समय में भारत का भी हिस्सा हुआ करता था। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अफगानिस्तान कैसे आतंकवाद की चपेट में आ गया। आज हम आपको अफगानिस्तान का वो सच बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि कट्टरपंथ के आने से पहले अफगानिस्तान एक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था, जहां हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म का बड़ा प्रभाव था। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक सांस्कृतिक केंद्र से अफगानिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन गया। ले चलते हैं आपको आज से 6000 साल पहले, यानी कि लगभग 4000 ईसा पूर्व में, जहां अफगानिस्तान की कहानी हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और बैक्ट्रिया मार्जियाना संस्कृति से शुरू होती है। अफगानिस्तान में कंधार बहुत प्रसिद्ध शहर है और उसके पास ही मुंडीगाक नाम का एक प्राचीन शहर है। इस जगह से खुदाई में कई महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, जैसे मजबूत शहर की दीवारें, बहुत ठोस ड्रेनेज सिस्टम और अनाज रखने के बड़े गोदाम। ये दिखाते हैं कि यहाँ का शहरी जीवन और व्यापार बहुत प्रगति पे था। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन और कॉपर और ब्रॉन्ज से बने औजार भी यहाँ से मिले हैं, जो उस समय की कारीगरी और व्यापारिक गतिविधियों का सबूत है। उत्तरी अफगानिस्तान का बैक्ट्रिया क्षेत्र भी अपनी एडवांस्ड शहरों की व्यवस्था और बेहतरीन कारीगरी के लिए जाना जाता था। यहाँ खुदाई में सोने की मूर्तियाँ, कीमती पत्थरों से जड़े गहने और ब्रॉन्ज के औजार मिले हैं, जो बताते हैं कि यह क्षेत्र कला और व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। इसके अलावा ऊंटों के काफिले के लिए बनी व्यापारिक सड़कें और अनाज रखने के लिए बने गोदाम इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ का व्यापार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़ा हुआ था। लाजवर्द यानी कि लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थरों का बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होना भी यहाँ की समृद्धि का प्रतीक था। आज से 2600 साल पहले, यानी कि लगभग 550 ईसा पूर्व, अफगानिस्तान पर्शिया के अकीमेनाइड साम्राज्य का हिस्सा था। इस समय यहाँ पर्शियन धर्म और संस्कृति का गहरा असर था। लेकिन आज से 2350 साल पहले, यानी कि 330 ईसा पूर्व में, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस क्षेत्र को अकेमेनाइडिस साम्राज्य से जीत लिया। इसके बाद ग्रीक यानी कि यूनानी संस्कृति का प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ा और यहाँ की कला और बिल्डिंग डिजाइन में इसका मेल दिखने लगा। गांधार कला इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अब बात करेंगे उस समय के बारे में जब अफगानिस्तान भारत का भी हिस्सा हुआ करता था। आज से 2300 साल पहले, यानी कि 322 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य के समय में अफगानिस्तान का गांधार और कंधार क्षेत्र भारत का हिस्सा बन गया। सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे बामियान जैसी जगहों पर बौद्ध मठ और विशाल बुद्ध प्रतिमाएं बनी। इसके 300 साल बाद, आज से 2000 साल पहले, यानी कि पहला शताब्दी ईसवी, कुषाण साम्राज्य ने इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया। उस समय अफगानिस्तान बौद्ध धर्म का एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बन गया। गांधार कला अफगानिस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। ये कला ग्रीक यानी कि यूनानी, पर्शियन यानी कि फारसी और भारतीय संस्कृतियों को मिलाकर बनी थी, या कह लो कि इन तीनों संस्कृतियों का कॉम्बिनेशन थी, जिसने इसे एक अनोखी पहचान दी। गांधार कला में ग्रीक यानी कि यूनानी का यथार्थवाद और भारतीय आध्यात्मिकता का मेल साफ दिखता है। उदाहरण के लिए, बुद्ध की मूर्तियों में भारतीय धर्म का गहराई से चित्रण हुआ, लेकिन उनके चेहरे और वस्त्रों में ग्रीक और पर्शियन शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। आतंकवाद के आने से पहले अफगानिस्तान कई धर्मों और संस्कृतियों का घर था। हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म यहाँ प्रमुख थे। हिंदू शाही वंश ने काबुल और गांधार में कई मंदिर बनवाए, वहीं पारसी लोग अपने अग्नि मंदिरों में पूजा करते थे। बौद्ध मठ और स्तूप इस क्षेत्र को शिक्षा और आध्यात्म का केंद्र बनाते थे। अब समझते हैं कि इस्लाम कैसे शुरू हुआ अफगानिस्तान में। आज से लगभग 1350 साल पहले, यानी कि 7वीं सदी 652 ईस्वी में, अरब आक्रमणों के बाद इस्लाम का आना शुरू हुआ। खलीफा अबू बकर और उमर बिन खत्ताब के नेतृत्व में यहाँ इस्लाम को फैलाया गया। महमूद गजनी, जो 11वीं सदी का पहला बड़ा इस्लामी शासक था, उसने अफगानिस्तान से अन्य धर्मों को खत्म करने और केवल इस्लाम को बढ़ावा देने का काम किया।
महमूद गजनी और उसके उत्तराधिकारियों ने मंदिरों और बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया, जिससे यहाँ की सांस्कृतिक विविधता का पतन शुरू हो गया। साल 2001 में तालिबान ने बामियान के 1500 साल पुराने बुद्ध की प्रतिमा विस्फोटक से नष्ट कर दिया। ये मानवता और वैश्विक धरोहर के लिए एक अकल्पनीय त्रासदी और सांस्कृतिक नुकसान था। इसके बाद मुगल साम्राज्य और अफगान पठानों के दौर में भी अन्य धर्मों का प्रभाव कम होता गया। यह धार्मिक असहिष्णुता और सत्ता की लड़ाई अफगानिस्तान के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को कमजोर करती गई। आधुनिक काल में, खास तौर पर 20वीं सदी के अंत में, अफगानिस्तान का असली पतन तब शुरू हुआ जब सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने 1979 में देश पर हमला किया। तब स्थानीय समूहों को हथियार दे दिए गए और इन्हीं में से कई समूह जैसे कि तालिबान ने 1990 के दशक में सत्ता पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया और शिक्षा, कला और संस्कृति को बर्बाद कर दिया। साल 2001 में 9/12 के हमलों के बाद आतंकवाद और बढ़ गया जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ युद्ध शुरू किया। आज अफगानिस्तान केवल कट्टरपंथ और आतंकवाद का प्रतीक बनकर रह गया है, जबकि इसका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गौरव पीछे छूट गया। दोस्तों, यह ऐतिहासिक तथ्य हमें याद दिलाते हैं कि आज का अफगानिस्तान, जिसे आतंकवाद के लिए जाना जाता है, कभी धर्म, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम था। यह तथ्य हमें दिखाते हैं कि अफगानिस्तान की जड़ें कितनी समृद्ध और गहरी थीं और कैसे सत्ता की राजनीति और कट्टरपंथ ने इसे बर्बाद कर दिया। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।